लता जी की कहानी ये है कि इन लोगों ने जब ये एकत्रित हुए पुणे के बच्चे और इन्होंने सोचा कि हम लोग हमला करेंगे। अब हमला करना है, सशस्त्र क्रांति है, शस्त्र चाहिए, पैसे चाहिए, पूरी मुहिम के लिए पैसे चाहिए, लोगों को ले जाने के लिए चाहिए, वहाँ का इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए चाहिए। तो ये कहाँ से आए? तो इन्होंने लोकली अपने रिश्तेदारों से कोशिश की, अपने जानने वालों से कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई इतना समृद्ध नहीं था कि कुछ पैसे निकाल के दे सकता। ये बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं जा सकते थे, क्योंकि फिर इनके हमले की प्लानिंग बाहर निकल जाती और सरकार रोक लगा देती। इन्होंने कुछ लोकल लोगों से, जो एक गोवा विमोचन समिति चलाते थे, उनसे भी कोशिश की कि इन लोगों से मिले। एक जयंतराव टिळक हुआ करते थे, लोकमान्य टिळक जी के ही पोते थे वो, उनसे भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया देने से, उनकी संस्था ने रिफ्यूज कर दिया। तो एज अ लास्ट रिसोर्ट ये सोच के कि अब क्या करें, ये जब मीटिंग इनकी चल रही थी तो सुधीर फड़के जी ने बोला कि मैंने लता दीदी के साथ 2-3 गाने रिकॉर्ड किए, आइए उनसे बात करते हैं। ये सोचकर ये लोग लता जी के पास गए कि वो थोड़ा पैसे वाली हैं। हाँ, और मेरा उनसे जान पहचान है। हाँ, तो थोड़ा जब बहुत सबने कुछ ना दे कर दी तो देंगे। एक बार वहां भी पूछ लेते हैं, अगर बात बन गई तो वहां से कुछ ले आएंगे, वरना फिर देखते हैं क्या करना है। प्लान तो अपने को छोड़ना नहीं है, तो करेंगे क्या? तो यहाँ तो बैंक नहीं लूटा जा सकता, ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं, अपना देश है ये, तो क्या करेंगे? तो इसीलिए वो लता जी के पास पहुंचे, और लता जी के पास पहुंच के उन्होंने सारी कहानी सुनाई। और जो जो मुझे इन लोगों ने, बाबा साहब पुरंदरे जी ने वगैरह बताया, वो कहा कि पूरी में लता जी सिर्फ बैठी रही, कोई एक्सप्रेशन दिए बगैर, बिल्कुल शांत बैठी थी, बिल्कुल निष्क्रिय भाव से सुन रही थी। तो जब इनकी कहानी खत्म हो गई तो इनको लगा यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है, तो उठ के जाने लगे। तो उन्होंने देखा लता जी की आंख से आंसू आ रहे थे, और तब उन्होंने ये कहा कि मैं अपने मंगेश की सेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपकी मदद करूंगी, और आप रफ़ी जी के पास भी जाइए और मेरा नाम लीजिए, और वो हम आपके साथ आएंगे, और वो यहाँ आके और प्रोग्राम करेंगे। उस कार्यक्रम से जो भी पैसा मिलेगा वो आप ले लीजिएगा, डायरेक्ट पैसा मैं नहीं आपको दे सकती, क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी। मुझे पता है आपको किस लिए चाहिए, लेकिन अगर मैं एक फ्री में कोई कार्यक्रम करती हूँ तो वो मेरे पे बात नहीं आती। मैं कार्यक्रम कर रही हूँ, आप उसका पैसा ले लीजिए। तो ये इसके टिकट बिके। यहाँ तक थी कि जब वो वहाँ पहुंचे तो इस बात में तो तैयार हो गए, लता मंगेशकर जी का कार्यक्रम करना है। अब लता मंगेशकर जी का कार्यक्रम करना आसान काम है क्या? मतलब उसके लिए वेन्यू भी चाहिए, उसके लिए टेंट चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, माइक चाहिए, म्यूजिक चाहिए, कहाँ से आएगा सारा? पब्लिसिटी चाहिए। तो ये जहाँ गए, जिस जिस डेक्कन क्लब में जहाँ पे इनका कार्यक्रम फाइनली हुआ, जहाँ, तो वहाँ इत्तेफाकन उस टाइम पृथ्वी थिएटर का थिएटर फेस्टिवल चल रहा था, और जिन्होंने टेंट लगाए थे वो इनके आप्त थे। और उस समय 2 दिन के लिए, जो दिन ये ढूंढ रहे थे, उन्हीं दिनों में किसी नाटक कंपनी ने अपना आना कैंसिल कर दिया था, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ था। तो वो जो थे, उन्होंने ये कहा, उनके जो मित्र थे, जांजले, वसंत जांजले उनका नाम था, जिन्होंने टेंट लगाए थे, इन्होंने कहा मैं पृथ्वी थिएटर में बात कर सकता हूँ, अगर लता जी का नाम होगा तो वो लोग मना नहीं करेंगे। तो लता जी के नाम से वहाँ वो वेन्यू मिल गया, बना बनाया, उसमें म्यूजिक, स्टेज, सब कुछ अरेंजमेंट्स थे। और पब्लिसिटी के लिए इनके पास चूंकि बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो इसलिए ये लोग सफेदी लेकर और रोड पे जाके लिखा इन्होंने, इस दिन कार्यक्रम हो रहा है, आके टिकट ले जाइए। लेकिन इतना बड़ा नाम था लता जी का, रफ़ी जी का, सारी टिकटें बिक गई। और जब पहली बार तो लता जी का एक्सीडेंट हुआ तो प्रोग्राम हुआ नहीं, और दूसरी बार जब प्रोग्राम हुआ तब भी थोड़े से कम लोग आए, लेकिन फिर भी हाउसफुल था। और उन पैसों से इन्होंने हथियार ढूंढने का प्रोसेस चालू किया। लुटा दो बाप की दौलत, फुटानी उसको कहते हैं। जवानी इसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में, फुटानी इसको कहते हैं। घड़ी की दुकान में गया, मैंने कहा साहब इसको ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा कि साहब हम घड़ियाँ ठीक नहीं करते, हम खतने करते हैं। तो बोले फिर आपने ये घड़ियाँ क्यों लटका रखी है अपनी दुकान पे? तो बोले आप ही बताएं हम क्या लटकाएं। न्याय भी तो एक धंधा ही है। એ ધંધો છે, ધંધો છે, જસ્ટિસ કરવાનું મજારી લાઈફ હે।